आदाब करूँ चप्पल नेशनल मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और इस वक्त हम आए हुए 100 साल पूरे बाबा ताजुद्दीन औलिया जो शहंशाह महाराष्ट्र और यहाँ की नागपुर के बहुत बड़े हस्ती जानी मानी बुजुर्गों में से आपका शुमार है। तो देखिए कि जिस गाड़ी में हम आए सेवाग्राम एक्सप्रेस 12139, तो ये लाखों की भीड़ का मजमुआ है जो आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर। तो ये कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े रहे, आगे की हमारी न्यूज़ को आप देखते रहे। ये एक ही ट्रेन सेवाग्राम 12139 से उतरने वाले यात्रियों का ये आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं। थाने नेशनल मीडिया की खास रिपोर्ट। नागपुर रेलवे स्टेशन के करीब का ये दृश्य है। देखेंगे दर्शकों के हम प्लेटफॉर्म नंबर पहले इस पे से वेलकम टू नागपुर स्टेशन। कैसे रहता है सालों से तो हम यहाँ आए हुए हैं ताजबाग नागपुर ताजुल औलिया इनके 100 पे आए हुए हैं और दर्शकों के साथ आए हुए हैं हम। तो आपको हम ले चलते हैं। चलो भाई चलो ठीक
बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन गेट के लिए। तार निकाल ऊपर से, बनाओ पहले, तार निकाल यहाँ से, आराम से बस। आस्ताना आली हज़रत बाबा अलहाज सैयद मोहम्मद सरवर शाह ताजी अल हुसैनी वन हसनी सहराई। तो ये बुज़ुर्ग सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया के चहीते, और कहा जाता है कि बाबा सरवर जो है वो बाबा ताजुद्दीन औलिया की अदालत है।
तो जितने भी सवाल जवाब और जितने भी लोग अपनी मानसा मुरादें हैं उसकी हाजिरी उसकी तख्ती यहाँ पर नस्ब करते हैं और कबूल करते हैं बाबा ताजुद्दीन औलिया। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है और हम आ चुके हैं बाबा ताजुद्दीन औलिया के दरबार के अंदर। अब तक की जो हम आपको मंजर रेलवे स्टेशन से लेकर तो मेन गेट तक का था, अभी ये अंदर की तरफ हम आए हुए बाबा ताजुद्दीन औलिया की मज़ार के करीब, दरबार के करीब। तो अभी हम कुछ पुलिस सहयोगी भी हैं जो सीनियर्स वगैरह जिन्होंने यहाँ पर संयम रखते हुए बाबा ताजुद्दीन के दरबार में ऑन ड्यूटी यहाँ 24 तास ड्यूटी तैनात है और ये कंटिन्यू 10 दिन तक के अपने इस जॉब के वक्त तैनात रहेंगे। तो हम आगे कुछ ऑफिसर्स हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर इंतज़ाम को ये कर रहे हैं और लाखों पब्लिक की भीड़ को किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं। दरबार परिसर में बिल्कुल ना है, इसका खास तौर पे ध्यान रखें। दरबार शरीफ में जाने वाले तमाम एहतियात से बार-बार दरबार शरीफ की एक ही बाजू बने और मैदान देखने के बाद बने दूसरे काउंटर में जाके दूसरे शरीफ की रसीद रखते हैं। खड़ी है 100 साल के उर्स के टाइम पे बाबा ताजुद्दीन नागपुर, और यहाँ पर इस वक्त हम एक शाही दरबार लोबान अगरबत्ती के यहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर हम इनसे ज़रा थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि ये जो अगरबत्ती बताया जा रहा है इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या बेनिफिट है। तो हम बात करते हैं इनसे। क्या आपका नाम? दीपक कुमार। दीपक कुमार। तो दीपक कुमार जी बताएंगे कि ये जो अगरबत्ती है ये क्या है, इसकी खासियत क्या है? ये दरबार में फुल पेश होते हैं ना, उनसे बनी हुई है, प्योर। कौन से दरबार की बात हो? ये ताजुद्दीन औलिया की दरबार में फूलों से चढ़ी हुई अगरबत्ती है, प्योर। और घर में ले जाओ, कारोबार के लिए, बरकत के लिए, सब अच्छी रहती है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आपने आपका नाम दीपक बताया और आपने इस तरीके से आस्था रखा है कि बाबा ताजुद्दीन के दरबार के अंदर, बाबा ताजुद्दीन के दरबार में कि अगर कोई अगरबत्ती यहाँ से लेके जाता है तो उनके घर में बरकत होती है, कारोबार में, हर चीज़ के अंदर फ़ायदा होता है। तो ये जो आप इसके ऊपर किस तरीके से यकीन रखते हैं? बाबा है ना, किन क्या करेंगे, बाबा खुद ही कर दे यकीन सबको, सबका हाथ है बाबा का। तो हम संदेश देंगे कि यहाँ आने वाला आपके यहाँ से अगरबत्ती को ले और इसकी कीमत को समझे, इसकी खासियत को जाने। तो क्या क्या क्वालिटी और क्या क्या वेराइटी का आपके पास इस वक्त प्रोडक्ट है? ये उद्यानी की है और जो गुलाब की, प्योर गुलाब की बनी हुई है। आप हमारे दर्शकों को प्रिंट्स बताएंगे? आप कैमरे पे बताएंगे स्क्रीन? बता रहे, थोड़ा जूम करके लेना। देखो दूसरी कोई क्वालिटी बताएंगे? ये दोनों क्वालिटी है, ये गुलाब की है, ये उद्यानी की है। दोनों में सेम फर्क रहता है। हाँ जी, तो स्क्रीन की तरफ कीजिए आप, ठीक है ना जी। ये उद्यानी की है और ये गुलाब की फूलों की है, फर्क से रहता है, कलर चेंज है, बाकी सब एक ही है। तो ये थे दीपक भाई। तो हम इनके साथ में जुड़े और हमने थोड़ी सी अगरबत्ती के ऊपर हमारे दर्शकों को जानकारी देने की कोशिश की। तो बाबा ताज के 100वें उर्से पे जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं तो हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार और खैर मुकदम करते हैं। और आप हमारे साथ में कंटिन्यू थाने दहशत की टीम के साथ जुड़े। बाबा ताजुद्दीन मुख्य द्वार की तैयारी।
भाई सिलेंडर 4 गोल बड़ा मैदान मस्जिद के सामने पहुंचे। चौथी भाई सिलेंडर 4 गोल बड़ा मैदान मस्जिद के सामने पहुंचे। को आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर झूलों का, बहुत के कुएँ का और बहुत सा बड़ा बच्चों के लिए फनफेयर और इंतजाम किया गया, देख सकते हैं अजमेर वाले ख्वाजा बसते हैं मेरे मन में, अजमेर वाले ख्वाजा बसते हैं मेरे मन में। ताज के रंग रंगा हूँ मैं था, ताज के रंग रंगा हूँ मैं था, सारा जग हैरान है। लड़का लड़की वाले प्रोग्राम मैडम माया पहुंचे जी, मैडम माया पहुंचे जी गई। हजरत बाबा सैयदना मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के इस पौने और शरीफ के पुरमुसरत और पुरमुबारक मौके पर आप तमाम जानिन इकराम का भाटी एंड कंपनी की जानिब से हम दिली खैर मकसद करते हैं और आपका इस्तकबाल करनी। हमारी जाए हमारी जाए ताजुल मिल्लत दीन मेरे बाबा ताजुद्दीन मेरे बाबा ताजुद्दीन। हर आशिक की झोली भर दो, हर आशिक की झोली भर दो, कहता है ये खादिम मेरे बाबा ताजुद्दीन मेरे बाबा ये लंगर खाने के अंदर इस तरीके से लेडीज़ और जेंट्स का इंतज़ाम है और अलग अलग बिठाया जाता है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर लंगर खाने के अंदर पहले लेडीज़ जाएंगी, उसके बाद में फिर जेंट्स लोगों को छोड़ा जाएगा। तो ये हम आपको बता रहे हैं, कंटिन्यू आप हमारे साथ में जुड़े रहें हमारे नेटवर्क को देखने के लिए। लाखों का भीड़, लाखों का मजमुआ और जितने भी श्रद्धालु हैं और जितने भी बाबा ताज के चाहने वाले जाहिरीन हाजिरीन हैं,
तो ये इस वक्त इनके लंगर का इंतज़ाम है और लंगर के लिए इन लोगों को अंदर हॉल के अंदर बुलाया जा रहा है और इनको इत्मीनान से इंतज़ाम के साथ बिठाया जा रहा है, अदब के साथ, बड़ी तहजीब के साथ। वैसे भी कहा गया कि हिंदुस्तान के अंदर लेडीज़ का जो है उनका अदब होना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर वो संस्कार देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, प्यारा, उम्दा सा इंतज़ाम हमारी माँ बहन और हिंदुस्तान की बेटियों के लिए एक अनोखा इंतज़ाम का तरीका, सिस्टम देखने मिला, जो लाइन एकदम सिस्टम के साथ में यहाँ पर उन लोगों को हॉल के अंदर दाखिल किया जा रहा है। तो अभी ये थी, लेडीज़ लोग सब तमाम हो चुके हैं, अभी जेंट्स लोगों को किस तरीके से इन किया जाएगा और उन्हें किस तरीके से लाइन सफ में बिठाया जाएगा वो हम आपको दिखाते हैं खाने दहशत की मीडिया नेटवर्क की ये खास टीम की तरफ। अभी ये इस तरीके से लाइन में मर्दाना इंतज़ाम के हिसाब से यहाँ पर लंगर खाने के अंदर जेंट्स लोगों को इस तरीके से बुलाया जाएगा और बैठा के इत्मीनान से लंगर खिलाया जाए। तो जो मंज़र, जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ में, हमारी टीम के साथ में कंटिन्यू जुड़े रहें। औलिया के ऊपर लाखों श्रद्धालु आते हैं और वहाँ पर इस तरीके से लोगों को पूरा इंतज़ाम करके यहाँ लंगर खिलाया जाता है। तो यहाँ पर लेडीज़, जेंट्स, सभी किस्म के, माँ बहनें, सभी किस्म के यहाँ पर लोग आते हैं और इस तरीके से लंगर का फ़ायदा उठाते हैं। तो हमने यहाँ की कमेटी से एक जिम्मेदारी से लेकर हमने बात की है, तो यहाँ पर लाखों लोग आके यहाँ पर लंगर का फ़ायदा उठाते हैं। और बाबा ताजुद्दीन औलिया का ये वो मुकाम है, ये वो मज़ार अक़दस है जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से दूर दूर से चाहने वाले ज़ाहिरीन, हाज़रीन और श्रद्धालु जो भी है अपनी मन की मुरादों को पाने के लिए ताजुल और औलिया के दरबार पे आते हैं। और आप दर्शकों, आप देखेंगे कि कितने लोग यहाँ पर इस लंगर का फ़ैज़ उठाते हुए आपको देख सकते हैं हमारे इस कैमरे के अंदर। और कंटिन्यू आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। ये इस तरीके से पूरा इंतज़ाम है कि यहाँ हर तरीके के लोग, हर मज़हब के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और फैज़याब होते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। और इस वक्त में सदारत में हम किसी यहाँ के ज़िम्मेदारान से कुछ गुफ्तगू करेंगे और उनसे कंटिन्यू हम बातचीत करेंगे। तो इस वक्त हमने जो लंगर का एक मंजर आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ लाखों श्रद्धालु, ज़ाहिरीन, हाज़रीन आते हैं और यहाँ पर इस लंगर का फ़ैज़ उठाते हैं। तो हम अभी यहाँ पर आए हुए हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट कमेटी के एक ज़िम्मेदारान हैं, जो हमने यहाँ के जब ज़िम्मेदारों से बात किया तो उन्होंने इन्हीं का नाम सजेशन किया कि ये हम लोगों को गाइड करते हैं और हर तरीके से हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे, पहले इनका नाम जानेंगे। तो थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पहले नाम जानना तालिबान शरीफ में स्वागत। मेरा नाम अल्तमश ताजी है और यहाँ पे मुझे मेरे निक नेम हाशमी के नाम से जानते हैं सब। ये जो लंगर खाना है ये हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की तरफ से चलता है। यहाँ पे डेली 1200 लोगों को खाना खिलाया जाता है। डेली जब उर्स नहीं रहता है, आम दिनों में। और अभी उर्स शरीफ चालू है तो इन 5-6 दिनों के अंदर में यहाँ पे इस तरीके से तरतीबवार बिठा के
यहाँ पे मिनिमम आपको बता रहा हूँ कि कम से कम जो हमारी यहाँ की तादाद है, कैपेसिटी तो 1200 लोगों की है, मगर हम इसको कभी भी घटा के ही बताते हैं। तो यहाँ पे 700 लोगों के हिसाब से यहाँ पे अब तक के 40,000 लोगों ने खाना खा चुके। वन टाइम में कितने लोग ये यहाँ पर? ये 700 लोग बैठे, 700 लोग एकदम ऐसे सुकून से बैठे। और सुबह से शाम तक के कितने लोगों का इंतजाम होता है? ये आप समझिए कि महफिल के हिसाब से हमारा यहाँ पे इंतज़ाम रहता है कि हम महफिल के हिसाब से गिनते हैं। तो अभी जो फ़िलहाल में है 12 बजे से लेके 5 बजे तक चलता है उर्स में, और फिर शाम में 7 बजे से लेके तो रात के 12 बजे तक। अभी ये जो उर्स का जो मजमुआ है तो ये 10 दिनों का है? ये 10 दिन का नहीं, 1 हफ्ते का रहता है, और इसके बाद में फिर रोज के 1200 लोगों का इंतज़ाम आम दिनों के मुकाबले में चालू रहेगा। और हम लोग जो यहाँ पर है, ये हमारी जो टीम है ये कुछ 25 से 26 लड़कों की टीम है जो यहाँ पर निशुल्क बाबाजान में खिदमत करती है। हम लोग यहाँ से कुछ भी नहीं लेते, बस हमको ये स्पॉन्सर जो है ये ट्रस्ट करती है, क्योंकि ये ट्रस्ट का लंगर खाना है और हम लोग को खिदमत करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे तकरीबन 10 सालों से खिदमत करते आ रहे हैं। हम इतने से थे, इतने से इतने बड़े हो गए और भारत सरकार हमसे खिदमत। तो ताजी जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने हमें बताया कि यहाँ पर इतने लड़कों का एक ग्रुप है जो यहाँ पर खिदमत करता है, तो हम आपसे एक बात पूछेंगे कि आप समाज में, हमारे भारतवर्ष को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो गंगा जमुना तहजीब है, हर मज़हब का इंसान, हर धर्म का मानने वाला यहाँ आकर इसका फ़ायदा उठाता है, फ़ायदा उठाता है। हाँ, यही तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी मिसाल है गंगा जमुना तहजीब का, कि ये लंगर जो है ये चल तो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इतने दिनों से चल रहा है, मगर यहाँ पर खाना हमेशा इसी तरीके से बनाया जाता है कि कोई भी बैठे तो उठ के जाए ना, इत्मीनान से खाए और इत्मीनान से खाए। यहाँ पे किसी को अगर गोश्त से प्रॉब्लम है, नहीं चलता, जैसे अपने गैर कौम भाई आते हैं उनके डे के हिसाब से रहता है, यहाँ पे उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बाबाजान के दरबार में आया है ज़ायरीन, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सैर होके जाए। हाँ, जैसा हमने भी देखा कि जैसा हम आए और हम आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, तो आपने हमें भी कहा कि सर आप इंटरव्यू बाद में लीजिए, पहले आप हमारे साथ खा पी के सैर हो जाइए, क्योंकि हमें बाबा ताज की तरफ से ये सिखाया गया है कि जो भी मेहमान आता है उसका अदब करो, उसकी ताज़ीम करो। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करने के लिए। तो आप और इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे, जितने भी ज़ायरीन हजरात इस समय तायाबाद शरीफ में आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पे आपकी तरह ही बाबा को चाहने वाले लाखों लोग आए और व्यवस्था बनी रहे, तो इसकी पहली पहल हमको खुद करना चाहिए। तो कहीं पे भी धक्का मुक्की ना करें, कहीं पे भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप अपने अपने घरों से आए हो, तो कोई 12 घंटे चल के आया, कोई 24 घंटे, कोई 72 घंटे चल के आया है, तो वक्त लगा ना ताजाबाद शरीफ में आने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको 72 मिनट लग जाते हैं, 24 मिनट लग जाते हैं, तो आप क्यों व्यवस्था को गड़बड़ा रहे हैं? आपका बोलने का मतलब है कि दो चीज़ों पे कंसंट्रेट किया जाए, पहले तो सफर और दूसरा शुक्र पे। बस बाबा सरकार ने आज जब आपको बुला लिया तो आपका बेड़ा पार है। यानी हमने आपकी बात पकड़ ली। तो ये अल्तमश सर थे साहब थे, जिनके साथ में हजरत ताजुद्दीन ट्रस्ट के एक महकमेगार थे, जिम्मेदार थे। तो हमने इनसे गुफ्तगू की। तो हमारे इस मीडिया चैनल के नेटवर्क को देखने के लिए आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।